अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। आप सबको बताना चाहती हूं कि मैं हूं जवेरिया और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिग्रीज़ को हाईएस्ट CGPA के साथ कवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5 साल से टीच कर रही हूँ स्टूडेंट्स को विद माई एक्सपीरियंस। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर MGT 602 इंटरप्रेन्योरशिप की आज हम लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 24। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 24। हमेशा हमें यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर करना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, क्योंकि इंग्लिश का तर्जुमा तो कोई भी कर सकता है कि यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है, इसका तर्जुमा उर्दू में हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि बासलाहियत लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है वो वीडियोस मेरी देख रहे होंगे। तो मेजर चीज़ है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें वो समझना है। अब आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है एक बिजनेस प्लान की, वाई इम्प्लीमेंटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस प्लान। तो हम क्या देखेंगे, हम रटा रटाया नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे कि एक बिजनेस प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो हमेशा गाइड करता है अपने बनाने वाले को। मीन्स से हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो एक बिजनेस प्लान एज अ प्लान है जो हमेशा गाइड करेगा अपने एंटरप्रेन्योर को। और बिजनेस प्लान ही वो प्लान होता है, अगर ये अच्छा बनता है, अगर अफेक्टिव होता है, तो ही बिजनेस कामयाबी की तरफ जाता है, का रवा दवा होता है। अदरवाइज बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे वेंचर्स फेल इस वजह से होते हैं कि बिजनेस प्लान अफेक्टिव नहीं होता। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बिजनेस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है या वाई बिजनेस प्लान प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ डालकर आ सकते हैं अपना आंसर, सब कुछ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें सब लोग कि बिजनेस प्लान प्ले अ वाइटल रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द वेंचर बिकॉज अ प्लान गाइड द एंटरप्रेन्योर इन एवरी स्टेप्स ऑफ योर वेंचर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर अ बिजनेस प्लान गाइड द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर आप अपना प्लान को अफेक्टिव रखोगे और अफिशिएंटली उसको करोगे हर काम को, तो ही आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा और इस तरह से जो आप हासिल करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन्स, बहुत सारे इन्वेंचर्स फेल इस वजह से होते हैं क्योंकि वो लैक ऑफ प्लानिंग की तरफ होते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्लान को अफेक्टिवली और अफिशिएंटली कर सकें। तो आई होप कि आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्लान का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली जो है आपको अंडरस्टूड हो गया हो। नाउ हम आते हैं कि किस तरह से मेजर होता है कोई भी बिजनेस प्लान। अ बिजनेस प्लान शुड बी मेजर्ड। एक प्लान हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो इजीली मेजरेबल हो सके, क्योंकि अगर कोई भी प्लान मेजर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है वो प्लान जो है बेसिकली वो इररेलेवेंट है बेसिकली, और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमेशा एक बिजनेस प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। यही दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिजनेस प्लान को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। मेजरिंग बिजनेस प्लान आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि बिजनेस प्लान को किस तरह से मेजर किया जा सके। हमेशा बिजनेस प्लान को मेजर होता है करने के लिए उसके की इफेक्टिव एरियाज को देखना पड़ता है, और हमेशा प्लानिंग प्रोजेक्शन जो होते हैं वो 12 मंथ्स के शेड्यूल पर ही बनाए जाते हैं। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि मेजरिंग प्लान प्रोग्रेस, यानी कि मेजरिंग प्लान प्रोग्रेस के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मेजर करना पड़ता है। तो हमेशा हम जब भी अपने प्लान को प्रोग्रेस करते हैं तो हमेशा इन्वेंट्री की चेकिंग होती है, फर्म इंश्योर करता है अपनी सर्विस को और फर्म इंश्योर करता है अपनी इन्वेंट्री को। अब हम आते हैं कि क्यों सम बिजनेस प्लान फेल होते हैं। तो बिजनेस प्लान फेल होने की वजह एक यही होती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस प्लान के अंदर। इररेलेवेंट चीज़ें ठीक नहीं होती, तो इसलिए बिजनेस प्लान फेल होता है अनरीजनेबल की वजह से और नॉट मेजरेबल की वजह से, और सक्सेसफुल जब होता है जब वो गोल उसके स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 25, पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ द मार्केटिंग प्लान। क्या पर्पस होता है भाई कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए। मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए जाएँ, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का उर्दू तर्जुमा तो हर कोई कर सकता है। मेरा काम ये नहीं है कि इंग्लिश का तर्जुमा उर्दू में कर कर बताना, ये वो टीचर की सलाहियत ही नहीं है जो इंग्लिश को पढ़ के उर्दू में बता दे। तो वो तो सारे लेक्चर जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो खुद भी पढ़ सकते हैं, ये काम तो उनका भी है। मेजर काम होता है कॉन्सेप्ट की डिलीवरी। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो गाइड करता है अपने एंटरप्रेन्योर को अबाउट द मार्केट एक्टिविटीज़। अगर मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं होगा तो आपको अपने अचीवमेंट नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केटिंग प्लान हमेशा दो फैक्टर्स के ऊपर फोकस रखता है। ये सब आपके हैंडआउट्स में नहीं लिखा हुआ,
क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट को अपना पिक कीजिए। मार्केटिंग प्लान हमेशा फोकस करता है टू वेरिएबल्स के फोकस करता है 4 वेरिएबल्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जब इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूमात अच्छी होगी तो हमारा मार्केटिंग प्लान इन्हांस होगा, अच्छा कंपटीशन पर उतरेगा। और जो की फैक्टर्स हमें देखने चाहिए मार्केटिंग प्लान के अंदर, वो हमारे इन्वेंट्री है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है अभी, और या फिर हमारा कस्टमर की सर्विस कैसी है। ये कस्टमर के ऊपर बेसिकली हम किस तरह से जो है उसकी जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। या फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारे डिसीजंस किस तरह से हम ले रहे हैं अपने मार्केटिंग वेरिएबल्स के ऊपर। और हमेशा मार्केटिंग प्लान जो होता है वो एक एक्टिविटी ऐसी है जो ईयरली की जाती है, क्योंकि हम ईयरली अपने आप को जो है बेसिकली वो मेजर करते हैं कि इस साल हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं अपने आप को, मार्केट किस तरह से इन्हांस होगी और किस तरह से हम अपने आप को टारगेट मार्केट को अपनी अचीव कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लानिंग हमेशा एक एनुअल एक्टिविटी होती है, फोकस करती है अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर जो बेसिक हो, बिक्स वो वेरिएबल्स ऑफ मार्केटिंग पर। क्योंकि मार्केटिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपकी मार्केट को जब तक हिट नहीं करेगा जब तक वो अच्छा नहीं बना हुआ होगा। तो स्ट्रेटजी, अफेक्टिव गोल, अफेक्टिव प्लान ऑफ मार्केटिंग and to know about the marketing mix variable is a major ingredient to make the marketing plan. Now come to the topic of the purpose और objective। वही बात दोबारा दोहराऊंगी कि मार्केटिंग प्लान का पर्पस क्या चीज़ है। मार्केटिंग प्लान का पर्पस सिर्फ एक ही चीज़ है कि अच्छी साफ सुथरी मालूमात आपको हो अपने मार्केट के बारे में, क्लियर इन्फॉर्मेशन हो आपको अपने मार्केट के मिक्स वेरिएबल्स के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। अगर आपको लिखने के लिए आ भी जाता है इन शॉर्ट के अंदर कि पर्पस ऑफ मार्केटिंग प्लान क्या है या मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग प्लान क्या है, तो आप लिखकर आ सकते हैं यही सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको भी कहे हैं कि मार्केटिंग प्लान इज इफेक्टिव व्हेन इफ यू नो अबाउट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, अबाउट योर टारगेट मार्केट, अबाउट मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स, अबाउट योर प्राइस, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर प्लेस, अबाउट योर प्रमोशंस and about your clearance about the strategies and goals। I hope कि अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी डिलीवरी हो गई हो, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हो गया हो। क्योंकि मेजर पर्पस ही एक ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग प्लान का यही है कि इन्फॉर्मेशन होना, बस मालूमात होना आपको। और मालूमात हासिल हमें जो हो सकती है वो सेकेंडरी रिसोर्सेज से भी हो सकती है, प्राइमरी रिसोर्सेज से भी हो सकती है, क्योंकि मालूमात हमने लेनी है मार्केटिंग प्लान के लिए बनाने के लिए मार्केट की, तो वो हमें गैदर हो सकती है फ्रॉम डाटा, फ्रॉम सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड फ्रॉम द प्राइमरी रिसोर्सेज। मीन सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या आप हासिल कर सकते हो लाइब्रेरी से, मैगजीन से, और द मेजर सोर्स ऑफ मार्केटिंग प्लान के लिए एक मेजर सोर्स जहाँ से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो वो इंटरनेट है। और प्राइमरी रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि आपको अपने कमर्शियल डेटा के लिए भी जो है ना कमर्शियल डेटा के लिए भी इन्फो होनी चाहिए, इसलिए आपको प्राइमरी रिसोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल न्यू होती है, यानी ऐसी मालूमात जो बिल्कुल नहीं है वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में आती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और जिस सब्जेक्ट की आप मुझसे चाहते हैं कि मैं लेक्चर्स डालूँ और तो उनको भी कमेंट सेक्शन में हाईलाइट किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।